हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। तो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, कि जब हम मेटल को एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। तो मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ हम कंबाइन करते जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया कॉपर। ठीक है, कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉपर हो गया और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे 2 कॉपर। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पे एग्जांपल है, एलुमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एलुमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एलुमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे भी एलुमिनियम 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये कम्प्लीटली बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट एक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद विग्रसली दैट दे कैन कैच फायर इफ़ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। और इसमें क्या लग जाता है, फायर लग जाता है, मतलब इसमें आग लग जाता है अगर आप इसको खुले में रखते हैं। तो इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लीड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपके पास कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, जिंक, लीड वगैरह। तो इसके ऊपर क्या होता है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके ऊपर के साइड, ठीक है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एक थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। ठीक है, जो इसको क्या होते हैं, अंदर के जो मैग्नीशियम है या एल्युमिनियम, जिंक, लीड है, उसको अंदर से ख़राब होने से उसको बचाती है। ठीक है, तो इसमें अंदर से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो बाहर बाहर से उसका क्या हो जाता है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर का हमारा मटेरियल है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बच जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली। क्या बोल रहे हैं, जो आयरन होता है, लोहा होता है, अगर आप उसको हीट करो तो वो जल्दी से बर्न नहीं होता है। ठीक है, अगर जैसे कि आपने लोहा ले लिया, लोहे को आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो बर्न कर रहे हो तो वो बहुत अचानक से जल्दी से गर्म नहीं होता है। लेकिन जो आयरन का जो फीलिंग होता है, मतलब जो आयरन के जो पाउडर वगैरह होते हैं, उसको आप हीट करो तो वो बहुत ही विग्रसली क्या होता है, हीट होता है और बहुत ही तेज़ी से वो जलता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है, कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर होता है, ठीक है, वो अंदर से पूरी तरीके से नहीं जलता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होती है, एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, अगर आप कॉपर को गर्म करते हो तो उसके ऊपर क्या होती है, एक कॉपर की ऑक्साइड बन जाती है ब्लैक कलर की। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो हमारा सिल्वर और गोल्ड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। और दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि
एक मैं मेटल ऑक्साइड ले लेता हूँ जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब मैं क्या करूँगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस में वाटर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब मैं क्या करूँगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका NaAl2 प्लस में H2O बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में वाटर बनेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। जब मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस में सॉरी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनती है, ठीक है। जब मेटल और वाटर को जब हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सोडियम ले लिया मैंने। सोडियम को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सी बात यह है कि मेटल ऑक्साइड को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। थर्ड पॉइंट था हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। अलग अलग जो मेटल होते हैं वो वाटर से क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो सोडियम है, पोटेशियम और कैल्शियम है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे एल्युमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, आयरन लोहा हो गया या जिंक वगैरह हो गया, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम भाप के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जब इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर के पास ये पूरी तरीके से नहीं घुलता है, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर का सरफेस के ऊपर ये फ्लोट करता है, उसके ऊपर ये तैरता रहता है बबल्स की फॉर्म में, ठीक है। इसमें से क्या होती है, एक तरीके से हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है और इसके सरफेस पे ये एक तरीके से बबल्स की फॉर्म में ये घूमता रहता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर लीड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो हमारा सिल्वर है ना, गोल्ड है, कॉपर है, लीड वगैरह, ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। जो मेटल को हम एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल प्लस में एसिड। मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया, एक मेटल ले लिया आयरन। आयरन को जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स सॉल्ट। जब मैं क्या करूँगा, मेटल को अलग सॉल्ट मेटल के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे हमने ले लिया मेटल ए। मेटल ए को मैं क्या करूँगा, मेटल सॉल्ट बी के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट ए प्लस में मेटल बी। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयरन। तो आयरन को जब मैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आयरन होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्यूशन से, ठीक है। तो आयरन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये इसको सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, ठीक है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए होते हैं और जिसमें क्या होता है, यहाँ पे रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पहले रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, है ना। इस हिसाब से यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी हुई होती है यहाँ पे। तो सबसे पहला नंबर किसका आता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये जो होता है ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको खुले में भी रख दो ना तो यहाँ पे क्या होता है, तुरंत आग लग जाती है। ठीक है, या फिर वाटर वगैरह में तुरंत आग लग जाती है। उसके बाद हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये आप रिएक्टिविटी सीरीज़ इसको आप याद कर लेना, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इसको याद करने के। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे यहाँ पे, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज़ द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी ये होती है कि वैलेंस सेल को ये क्या करें, कम्प्लीटली फिल करें। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसके जो वैलेंस सेल होते हैं इसको हम क्या करते हैं, इसको कम्प्लीटली फिल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा आ गया सोडियम। अब सोडियम जो होता है ये कौन से नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। ठीक है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर मैं क्या करता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, है ना, या फिर इसका मतलब वैलेंस शेल निकालता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास जो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। उसके बाद एल शेल में कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना बच गया, वहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे एन वाले शेल में यहाँ पे 1 आई है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये क्या करेगा, एक दे देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये अब इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, ताकि ये स्टेबल होना चाहता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन पॉजिटिव, जैसे कि सोडियम प्लस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, मतलब अपना जो वैलेंस सेल है उसको कम्प्लीटली फिल कर सकें। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैटायन भी बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट, ऐसे मेटल जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एन आयन। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा आ गया क्लोरीन। क्लोरीन कौन से नंबर पर आता है, 17 नंबर पर आता है, 17 नंबर पे। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 है। अब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2 आ गए। सेकेंड पे 8 आ गए। थर्ड पे कितने आ गए, यहाँ पे 7 आ गए। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है, इसको 1 की ज़रूरत है। तो अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, जो सोडियम ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, दिया था, ये 1 इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na प्लस प्लस में Cl नेगेटिव। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है जो आप क्या करते हो, घर पे यूज़ करते हो। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, ठीक है, मेटल या नॉन मेटल के ट्रांसफ़र से मतलब मिलके बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सोडियम है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, और NaCl ये क्या है, एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है या फिर इसको हम आयोनिक कंपाउंड भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हेल्प से ये दोनों मिलकर के ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे होता है। यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NaCl में सोडियम, यहाँ पे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 281। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, जिसकी वजह से
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 287। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो ये जो सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसके साथ, किसके पास चला जाएगा, ये क्लोरीन के पास चले जाएगा, और यहाँ पे इसका जो वैलेंस होगा, है ना, वैलेंस शेल होगा, ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली ब्रिटल। जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से सॉलिड बनते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अगर सोडियम क्लोराइड ले लिया आपने, जो नमक होता है आपके घर पे, इसको अगर आप क्या करते हो, गैस के ऊपर इसको गर्म करना चाहते हो, तो ये मतलब इसको आप गर्म नहीं कर सकते गैस पे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। लगभग इसको 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसको हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, दे सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन एंड पेट्रोल। अगर आप यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो यहाँ पे क्या होगा, पानी के साथ ये तुरंत एक तरीके से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये केरोसिन और पेट्रोल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगर इसको आप क्या करते हो, वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कि क्या, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर आयंस मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ओर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम ने पढ़ा था यहाँ पे हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, है ना, और यहाँ पे हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इस लेक्चर में हम इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।